हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग बुक पर बात करने वाले हैं। उस अमेजिंग बुक का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। और इस अमेजिंग बुक को लिखा है रॉबर्ट ग्रीन। इस बुक की समरी सुनकर आप जानेंगे कि पावरफुल लोगों के क्या सीक्रेट्स होते हैं जिनसे वे इतने सफल बनते हैं। दोस्तों, यह विवादास्पद किताब रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई है और यह पूरे विश्व पढ़ी और सुनी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस किताब की आलोचना भी की है क्योंकि इसमें दिए गए नियम बहुत ही अमोरल किस्म के हैं। दोस्तों, बेशक चाहे आप इन नियमों का खुद इस्तेमाल न करें, लेकिन इन्हें सुनकर आपको यह जरूर पता लग जाएगा कि कहीं कोई आपके ऊपर तो इन्हें नहीं आजमा रहा। और अगर ऐसा है तो आप आसानी से उनकी गेम को पलट सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉज नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, अर्थात बॉस को लगने दें कि वो ज्यादा महान है। दोस्तों, अगर आपका बॉस आपसे कम स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है तो भी उसे इस बात का एहसास मत होने दें। अगर उसे लगा कि आप उससे स्मार्ट बन रहे हैं तो वो आपको गिराने में लग जाएगा, क्योंकि या तो उसे इनसिक्योरिटी फील होगी या उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। इसलिए वो आपके काम में रुकावटें डाल सकता है। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, यूज योर एनिमीज, अर्थात दोस्तों पर आंख बंद करके विश्वास न करें, दुश्मनों को इस्तेमाल करें। बहुत से दोस्त केवल हमें अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे आपको दिखाएंगे कि वे आपके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होगी तो नजर नहीं आएंगे। वे आपके टैलेंट के सामने तो तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। इसलिए ऐसे दोस्तों पर आंख बंद करके कभी विश्वास न करें। इससे अच्छा दुश्मनों की बातों पर ध्यान दें। अगर कोई दुश्मन कह रहा है कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब वो ठीक कह रहा है और आपको अपनी स्किल में सुधार लाना चाहिए। दोस्त तो आपकी खराब एक्टिंग को भी किसी हीरो से कम नहीं बताएंगे। ऐसे दोस्तों से झूठी तारीफ सुनकर ही बहुत से टीनेजर चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और झोला उठाकर सीधे बॉलीवुड पहुंच जाते हैं, फिर सारी जिंदगी सड़कों की धूल फांकते हैं। इससे अच्छा पहले उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस, अर्थात अपने इरादे किसी को न बताएं। आप क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में किसी को न बताएं। जैसे अगर कोई बिजनेस लगाने जा रहे हो तो पहले ही शोर न मचा दें। कुछ लोग अभी बिजनेस की ईंट भी नहीं आई होती और अपने प्लान्स को लेकर ढोल बजाने लगते हैं। फिर जब कुछ नहीं होता तो सारे लोग पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जो भी करना है चुपचाप करते रहो। अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य को उजागर न करके लोगों को अंधेरे में रखें। अपने लक्ष्य दूसरों को न बताएं। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं और लोग हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई जानना भी चाहे तो उसे गलत सलत बताएं। अपने इरादों की उसे भनक न पड़ने दें। आप लोगों को केवल वही बात बताएं जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं, न कि जो आप उन्हें बताना चाहते हैं। अपनी जुबान को आप अभ्यास से नियंत्रण में ला सकते हैं। इसके लिए आप अपने शब्दों का चयन ध्यान से कीजिए। जब लोगों को आपके भविष्य के उद्देश्यों का पता नहीं होगा तो वे आपके विरुद्ध कोई चालाकी या षड्यंत्र नहीं बना सकते। और जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आप आगे निकल चुके होंगे। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, अर्थात जितनी जरूरत हो उससे कम बोलें। कभी कभी लोग आवेश में जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है कि उनकी बोले हुए शब्द वापस नहीं होते। दूसरा, ज्यादा बक बक करने वाले आदमी को सब बेवकूफ मानते हैं। कम बोलने वाले को धीर गंभीर मानते हैं और उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। इसलिए हमेशा कम बोलें। लॉ नंबर 5, प्रोटेक्ट योर रेप्यूटेशन एट ऑल कॉस्ट्स, अर्थात अपनी इज्जत प्रतिष्ठा हमेशा बचाकर रखें। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकती है। फिर आप किसी काम के नहीं रहते। दोस्तों, आपने बॉलीवुड में देखा ही होगा कि किस तरह कुछ बड़ी सेलिब्रिटी पर हरासमेंट के आरोप लगते हैं और उसके बाद सारे लोग उनको बायकॉट कर देते हैं। कितने लोगों को तो जेल जाना पड़ता है, उनका सारा कैरियर चौपट हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम न करें कि समाज आपकी निंदा करने लगे और आपको बायकॉट कर दे। इज्जत प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमेशा इसे बनाकर रखें। आइए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में अर्वन को उनकी बेहतरीन गन स्किल के लिए जाना जाता था, जिससे शत्रु उनका सामना करने से डरते थे और बिना लड़े ही डिमोरलाइज हो जाते थे। लॉ नंबर 6,
Caught attention at all costs अर्थात सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके रखें। हमेशा कुछ अलग करें, इससे आप लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहेंगे। अपनी पर्सनालिटी को टिप टॉप रखिए, अपने करिश्मा को बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए दिखें, तभी लोग आपकी कदर करेंगे। अगर आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तो सब आपको कमजोर समझेंगे। भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनाएं, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। पावरफुल बने रहने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप लोगों की नज़र में रहें और उसके लिए कुछ अलग करते रहें। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स डू द वर्क फॉर यू बट टेक द क्रेडिट अर्थात काम दूसरों से करवाएं लेकिन क्रेडिट खुद लें। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते तो मजदूर हैं, लेकिन क्रेडिट इंजीनियर को मिलता है। बच्चों को पढ़ाता तो टीचर है, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आता है तो क्रेडिट मिलता है प्रिंसिपल को। इसी तरह से आप भी ग्रुप लीडर बने, काम को टीम में बांट दें, इससे आपकी टीम का क्रेडिट आपको जाएगा। आइए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला की कंपनी को जनरेटर में सुधार का काम दिया। निकोला टेस्ला ने पूरे 1 साल तक कठिन परिश्रम करके जनरेटर में न कि सुधार किया बल्कि बड़े बदलाव किए। निकोला की सारी मेहनत का क्रेडिट एडिसन को मिला। निकोला ने रेडियो का आविष्कार भी किया, लेकिन उसका क्रेडिट भी मार्कोनी को मिला और वैज्ञानिक पद पर रहते हुए निकोला ने बहुत सारे आविष्कार किए, पर उसका क्रेडिट उसे कभी नहीं मिला। लॉ नंबर 8, मेक पीपल कम टू यू अर्थात ऐसा करो कि लोग आपके पास आने को मजबूर हो जाएं। अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएं कि लोग हर मुसीबत में आपके पास आएं। अपने में डिसीजन लेने की एबिलिटी पैदा करिए, बिना डरे एक्शन लीजिए, दूसरों के हक के लिए लड़िए, जैसे अच्छे नेता करते हैं। इससे लोग आपको पावरफुल इंसान समझेंगे और मुसीबत के वक्त आपको याद करेंगे। जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो सारा नियंत्रण आपके हाथ में होता है, और जिसके हाथ में नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है, वही शक्तिशाली होता है। जब आप दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। अपने लाभ के लिए चारा डालें और दूसरों को अपनी तरफ मिलाएं और उन्हें नियंत्रण में रखें। आइए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के एक ताकतवर नेता थे, उन्होंने कहा था कि जब वह हिरण को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं तो कभी पहले हिरनी को गोली नहीं मारते बल्कि पूरे झुंड के आने का इंतजार करते हैं। अपने दुश्मन को अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करने को मजबूर करें, उन्हें शानदार लाभ होने का लालच दें और अपनी ओर आकर्षित करें और फिर उस पर आक्रमण करें। लॉ नंबर 9, विन थ्रू एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट अर्थात दूसरों को बहस से नहीं अपने काम से जीतें। अगर कुछ लोग आपसे बहस करते हैं तो आप बहस मत कीजिए, इससे आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है आप उस काम को करके दिखाएं। बहस करने वाले अपने आप ही चुप हो जाएंगे। जैसे अगर आप खिलाड़ी हैं और सब आपको निकम्मा कहते हैं तो आप कोई गेम जीत कर दिखा दें, आपको क्रिटिसाइज करने वालों के होश उड़ जाएंगे। ऐसा हर क्षेत्र में कर सकते हैं। लॉ नंबर 10, डोंट गेट इन्फेक्टेड बाय मिजरी एंड मिसफॉर्चून अर्थात उदास और हताश लोगों के साथ उठने बैठने से बचें। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जरा सी प्रॉब्लम आती है और रोने लगते हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ये आपको भी डिमोटिवेट कर देंगे। खुश रहने वाले और जोश से भरे लोगों के साथ उठे बैठें, वे आपको भी जोश से भर देंगे और आप दुगना अचीव कर पाएंगे। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू अर्थात लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। अथॉरिटी हासिल करने की कोशिश करें, इससे लोगों को बार बार आपकी जरूरत पड़ेगी, वे हर काम के लिए आपके ऊपर निर्भर रहेंगे। इसीलिए ज्यादातर नेता सत्ता के लालची बन जाते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए आपको लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखना होगा। दुनिया में हर व्यक्ति जरूरत के हिसाब से काम करता है और उसी को संपर्क करता है जिसकी उसे जरूरत होती है। आइए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जर्मनी के एक नेता बिस्मार्क ने एक कमजोर राजा खोजा जो प्रश्न का राजा था। बिस्मार्क ने राजा को पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर कर लिया। उसने राज्य में अपनी स्थिति को इतना मजबूत बना लिया कि राज्य में उसकी तरह कोई और निर्णय नहीं ले सकता था। दोस्तों, लोग जिस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं उसी को अहमियत देते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखें। लॉ नंबर 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम अर्थात जरूरत पड़ने पर झूठी ईमानदारी और सहायता का सहारा लें। दुश्मनों से निपटने के लिए आप इस रूल का सहारा ले सकते हैं। उन्हें झूठी सहायता का प्रलोभन दें, इससे वे चकमा खा जाएंगे और आपको तंग करना बंद कर देंगे।
जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वो लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते आपका विश्वास करने लगेंगे। फिर आप जैसा चाहे अपना काम निकाल सकते हैं और उन्हें धोखा भी दे सकते हैं। लॉ नंबर 13, गेट हेल्प बाय अपीलिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट नेवर टू देयर मर्सी, अर्थात किसी से दया की भीख न मांगे, उन्हीं के लिए सहायता मांगे। कभी भी किसी को ये न लगने दे कि आप उनकी दया चाह रहे हैं। अगर सहायता मांगनी है तो ये बोले कि इससे उनका ही फायदा होगा। दया मांगेंगे तो आप कमजोर नजर आएंगे, उनका फायदा दिखाओगे तो वे हेल्प के लिए रेडी भी हो जाएंगे। जब आप किसी से मदद मांगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपकी मदद क्यों करेगा, उसका क्या स्वार्थ होगा। क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं और आपकी मदद के लिए कुछ न कुछ चाहते हैं। यदि आप किसी से मदद मांगते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि आपने उनके लिए क्या क्या किया था, तो वो आपको नज़रअंदाज करने लगेंगे। इसके अलावा यदि आप उनका कोई ऐसा लालच या ऑफर देंगे जिसकी उन्हें जरूरत है तो वो जरूर करेंगे। लॉ नंबर 14, पोज एज ए फ्रेंड वर्क एज ए स्पाई, अर्थात दोस्ती का नाटक करे लेकिन जासूसी करते रहे। अपने दुश्मनों से निपटना है तो उनसे दोस्ती का नाटक करें, लेकिन इसी बीच जरूरी इंफॉर्मेशन जुटाते रहें। इससे आपको सामने वाले को हराने में मदद मिलेगी। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। चार्ल्स मॉरस, जो कि फ्रांस के महान राजनीतिज्ञ थे, वे अपने विचार कभी भी किसी को नहीं बताते थे। वो सभी को अपने विचार प्रकट करने का मौका हमेशा देते थे, जिससे कि वो लोगों की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। वो अपने विचार और योजनाओं को छुपाने में माहिर थे। चार्ल्स मॉरस दूसरों से जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों से इस तरह से बातें करते थे जिससे लोगों को लगता था कि वो उन्हें कोई राज बता रहे हैं। इस तरकीब से लोग उन्हें अपनी जानकारी बताने के लिए उत्सुक हो जाते थे। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली, अर्थात अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। अपने दुश्मन को कभी भी माफ करने की गलती न करें, उसे पूरी तरह कुचल दें, कि उनकी बाद में वो और तंग करता रहता है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझो, अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दें। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने दुश्मन को कभी कमजोर समझकर नजरअंदाज मत करें। दुश्मन और बीमारी आग की तरह होते हैं जो समय के साथ साथ और भी खतरनाक बन जाता है। यहाँ पर आपका असली दुश्मन आपकी परिस्थितियां हैं। आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आप हमेशा उन पर हावी रहें। आप कहीं काम करते हो, अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा हमेशा अपनी परिस्थितियों से आगे रहें, जिससे कि आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को मात दे सकें। लॉ नंबर 16, रेज योर वैल्यू थ्रू एब्सेंस एंड स्कैरसिटी, अर्थात अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो गायब रहें या देर से आए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि नेता और सेलिब्रिटी कितनी देर से किसी फंक्शन में आते हैं। यह जताते हैं कि उन्हें बहुत काम था, जैसे उन्हें खेत में धान बोने हों। सारा काम तो उनके 36 नौकर करते हैं। डेट और टाइम भी उन्हें पहले से मालूम होती है, लेकिन वो सिर्फ जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि लोगों में उनकी वैल्यू बढ़ सके। जब आप हर जगह पहुंच जाते हो तब आपकी महत्वता कम हो जाती है। आप जितना अधिक दिखते हो आप उतना ही सामान्य दिखाई देते हो। अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए आप अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग कर सकते हो। आप उस जगह देर से जाएं जब लोग आपका इंतजार कर रहे हों। आप पहले अच्छा काम कीजिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाए, और फिर अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग कर लोगों में अपना महत्व बढ़ाए। लेकिन ये बात अलग है कि लोग उन्हें कोसते रहते हैं। लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अर्थात दूसरों को हमेशा डराते रहें। दूसरों को हमेशा ये लगने दें कि कोई मुसीबत आ सकती है और आप ही उन्हें बचा सकते हैं। इससे वो आपकी कदर करते रहेंगे और आपका कहा मानते रहेंगे। जब लोग आपके व्यवहार और आदतों को जानते हैं तो इसका वो फायदा उठाते हैं। लोग आपके हरकत से पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। जब आप अपने आप को अप्रत्याशित बना लेते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती, तो लोग आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। लॉ नंबर 18, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ बिहाइंड ए फोर्ट्रेस, अर्थात कभी भी छिपने की कोशिश न करें। डिजास्टर के टाइम जो नेता नजर ही नहीं आता, लोग उसे बहुत बुरा भला बोलते हैं, उसे कमजोर समझते हैं। इसलिए कोई भी मुसीबत हो, सबसे आगे आकर दूसरों की हेल्प करें। लोग आपको दिलेर समझेंगे और हमेशा आपको याद रखेंगे। आइसोलेशन खतरनाक हो सकता है, अपने बचाव के लिए किले न बनाएं। जब कोई आपको अपने परिवार और दोस्तों से अलग करने की कोशिश करता है, तो वो आपको अपने वश में करना जानता है।
इसलिए आपको अपने परिवार और दोस्तों से लंबे समय तक दूर नहीं रहना चाहिए। लॉ नंबर 19, नो हु यूर डीलिंग विद, अर्थात हमेशा जान ले कि आपका मुकाबला किससे है। सबसे पहले अपने दुश्मन को अच्छे से जान लें, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा लें। अगर दुश्मन आपसे स्ट्रांग है तो सीधा हमला न कर दें, बल्कि छल कपट का जाल बुने। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हमेशा ध्यान रखें कि आप किससे डील कर रहे हैं। सभी व्यक्तियों का व्यवहार और प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। अगर आप किसी को मना करते हैं या धोखा देते हैं तो उस पर सभी व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होंगी। व्यक्ति की बाहरी बनावट या चेहरे से उसकी प्रवृत्ति को समझने की कोशिश न करें। कई लोग भेड़ के वेश में भेड़िए होते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को आप मना करना चाहते हैं तो विनम्रता पूर्वक करें। उनका अपमान करने से वो नाराज हो सकते हैं और आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन, अर्थात किसी को भी वचन न दें। आप किसी को भी वचन न दें। यह जरूर बोले कि मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन इसके लिए प्रॉमिस न करें कि उनकी स्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। अगर आप उसकी सहायता न कर पाए तो कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस किया होगा तब आपकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी और लोग आपको प्रॉमिस न निभाने वाला बोलने लगेंगे। लॉज नंबर 21, प्ले ए सकर टू कैच ए सकर सीम डमर देन योर मार्क, अर्थात अपने प्रतिद्वंदी को खुद को होशियार समझने दें। अपने दुश्मन या प्रतिद्वंद्वी को खुद को होशियार समझने दें। आप खुद को बेवकूफ भी दिखा सकते हो, इससे वो आपके खिलाफ कोई खास तैयारी नहीं करेगा। आप पूरी तैयारी करें और मौका मिलते ही उसे हरा दें। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार आप अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने अपने को मूर्ख महसूस कराएं। आप उसे महसूस कराएं कि वो आपसे ज्यादा होशियार हैं। जब एक बार आपके प्रतिद्वंद्वी को यह विश्वास हो जाता है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, तो आप उन्हें आसानी से हरा सकते हो। उसे हमेशा ये दिखाएं कि आप कुछ नहीं जानते। उनके सामने बेवकूफ बनकर रहने से लोग आपको अपने बारे में खुद बताएंगे और उन्हें आपकी शक्ति और उद्देश्य के बारे में पता नहीं चलेगा। जब आप लोगों को महसूस कराएंगे कि वो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, तो इससे आप आसानी से उनके सुरक्षा कवच को तोड़ सकेंगे और आपको जरूरी जानकारी हासिल हो सकेगी। लॉज नंबर 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, अर्थात आत्मसमर्पण का इस्तेमाल करें। अगर दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आत्मसमर्पण ट्रिक का इस्तेमाल करें। इससे वो आपका नुकसान नहीं करेगा, आपके साथ संधि करेगा और शर्तें रखेगा, लेकिन तब तक आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काफी समय मिल जाएगा। आप उस समय अपना दांव चलें। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार जब आप जीत ना सको तो आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि इससे पहले कि आप हार जाएं, आप अपने आत्मसमर्पण से दुश्मन के नजदीक पहुंच पाएंगे और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आत्मसमर्पण से आपको अपनी ताकत को फिर से जुटाने का एक और मौका मिलेगा और आप दोबारा तैयार हो सकेंगे। हमें कभी भी कमजोरी की अवस्था में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मसमर्पण करके अपने आप को तैयार करना चाहिए, फिर चाहे वह जंग का मैदान हो या रोजमर्रा की जिंदगी। आत्मसमर्पण करके हम अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। लॉज नंबर 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस, अर्थात अपनी शक्तियों को इकट्ठा करें। आपके पास जो भी हथियार या शक्ति हो, सबको एक साथ कर लें। जब दुश्मन पर हर चीज से हमला करेंगे तो उसके हौसले पस्त हो जाएंगे। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार आपकी शक्तियों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि आप अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अगर आप केंद्रित नहीं हैं तो आप अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं कर सकते। आइए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोमन्स ने जब आसपास के राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश की तो बार्बेरियन जनजाति पर हमला करने के चक्कर में वो अपना राज्य भी हार गए। अपनी शक्ति को केंद्रित करने के लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को केंद्रित करें। जब आपकी सारी शक्ति व ध्यान एक ही दिशा में लगाते हैं तो वहां पर आपकी जीत निश्चित है और तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लॉज नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर, अर्थात कुशल राजनेता की तरह बने। एक कुशल नेता हर रणनीति का इस्तेमाल करता है। जीत हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद सब तरीके इस्तेमाल करता है। आप भी दुश्मन पर जीत हासिल करने के लिए ये तरीके अपनाइए। एक कुशल दरबारी अपने से शक्तिशाली की चापलूसी करता है और उसके हर निर्देश का पालन करता है और उस पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लेता है, यानी शक्तिशाली उस पर निर्भर हो जाता है। लॉज नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ, अर्थात दोबारा उठ खड़े हो। अगर एक बार आपको जीत ना भी मिली हो तो इससे हताश न हो, बल्कि दोबारा अपने आप को जोड़ें और खड़े हो जाएं। आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। इससे सामने वाला भी आपके जज्बे को सलाम करेगा।
रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार यदि आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए या समाज आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता तो आप अपने आप को दोबारा तैयार करें। अपनी क्षमताओं को पहचानो और दोबारा से उन्हें निखारो। आइए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डुपिन, जो कि एक फ्रांस की महिला थी, जब वह पेरिस गई तो उसने समाज की सच्चाई का सामना किया। उसने देखा कि महिलाएं घर से बाहर का काम नहीं करती थीं। वो केवल घर का काम करती थीं और पुरुष घर से बाहर का काम करते थे। जब पेरिस में उसने अपना लेख एक एडिटर को दिया तो उस एडिटर ने महिला से कहा कि तुम घर का काम करो, लेखन और साहित्य तुम्हारे लिए नहीं है। इसके बाद डुपिन ने लेखक बनने का फैसला किया और अपने पति और बच्चों को छोड़कर चली गई। उसने कड़ी मेहनत की और अपने आप को दोबारा तैयार किया और 1 साल बाद अपना उपन्यास जॉर्ज सैंड प्रकाशित किया। उसके बाद उस उपन्यास को उस एडिटर ने स्वीकार भी किया। लॉज नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन, अर्थात मुसीबत से दूर ही रहें। गलत पचड़ों में न पड़ें, इससे लोगों में आपका नाम खराब होगा। जैसे किसी नेता पर कोई गलत आरोप लग जाता है तो उसका सालों से बना बनाया रसूख पल भर में खत्म हो जाता है। जनता का विश्वास उस पर से उठ जाता है और उसका कैरियर तबाह हो जाता है। इसलिए किसी भी गलत काम में न पड़ें। अपनी गलतियों को समझें। अपना दोष किसी दूसरे पर न थोपें, बल्कि किसी तरीके से इस काम को किसी दूसरे से कराएं और अपना हाथ साफ रखें। शक्तिशाली कोर्ट और राजनेता अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसा ही करते हैं। लॉज नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट ए कल्ट लाइक फॉलोइंग, अर्थात लोगों की जरूरतों को पूरा करें। जब किसी को किसी चीज की बहुत जरूरत हो तो उसकी मदद जरूर करें। लोग आपके फैन बन जाएंगे, आपकी हर बात को फॉलो करेंगे। जैसे किसी गरीब को पैसों की जरूरत हो तो पैसे दें, ब्लड की जरूरत हो तो उसका प्रबंध कर दें, आदि अनेक तरीके हो सकते हैं। लोगों पर विश्वास और अधिक से अधिक अपने प्रशंसक बनाएं। अपनी बातों से, अपने कार्यों से ऐसा करें। लॉज नंबर 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस, अर्थात किसी काम को पूरी हिम्मत से करें। कोई भी काम करना हो उसे करते समय जोश, हिम्मत और बहादुरी दिखाएं। हिम्मत से भरा कमांडर ही अपने सोल्जर में हिम्मत और जोशो खरोश भर सकता है। डरपोक दिखेंगे तो टीम का हौसला भी मंद पड़ जाएगा। किसी काम को आधे मन से न करें, बल्कि पूरी निर्भीकता और आत्मविश्वास के साथ करें। लॉज नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड, अर्थात अंत तक सारी प्लानिंग करें। कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसके एंड तक की सारी प्लानिंग कर लें। ये नहीं कि 2-3 बातें तो सोच ली और बाकी देखा जाएगा वाला एटीट्यूड रख लिया। इससे आपकी टीम को भी आगे चलकर कंफ्यूजन होगा और आपकी हार हो सकती है। आप सफल तभी होते हैं जब अंत तक पहुंच जाते हैं, इसलिए अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। लॉज नंबर 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस, अर्थात कुछ अचीव करें तो उसे दाएं हाथ का खेल बताएं। जो भी आप सफलता प्राप्त करते हैं उसे आप दाएं हाथ का खेल बताएं। इससे सामने वाले को आप टैलेंट से भरे लगेंगे। वो आपकी और इज्जत करने लगेगा क्योंकि खुद उसे वो काम बहुत टफ लगता होगा। दूसरों को ये दिखाएं कि आपने अपनी उपलब्धियां सरलता से प्राप्त की हैं। आपने अपनी सफलता पाने के लिए जो भी मेहनत की है या जो भी चाल चली है उसे दूसरों को न बताएं। लॉज नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, अर्थात जितने भी चॉइसेस हैं उन्हें कंट्रोल करें, अर्थात दूसरों को अपने पत्ते खोलने पर मजबूर करें। सामने वाले के पास अगर 4 रास्ते हैं तो आप उनको कंट्रोल करें और उसे मजबूर कर दें कि वो उस रास्ते को चुने जिस पर आप उसे चलाना चाहें। ब्लैकमेलर इस तकनीक को यूज करते हैं। वो सामने वाले के राज को बता देने की धमकी देते हैं, जिससे सामने वाले को उनका कहना मानना पड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार लोगों को विकल्प देकर आप उनसे वो काम करा सकते हैं जो आप चाहते हैं। यानी उन्हें ऑप्शन दें, या तो ये करना पड़ेगा या ये फिर ये करना पड़ेगा, और दोनों ही बातें आपके हक में होंगी। जब आप दूसरों को विकल्प देते हैं तो इससे आपके प्रतिद्वंदी को लगता है कि वे अपने नियंत्रण में हैं, लेकिन वे कठपुतली की तरह आपके नियंत्रण में होते हैं। उन्हें इस तरह के विकल्प दें जिससे आप उन्हें पूरी तरह नियंत्रण में कर उनका फायदा ले सकें। आइए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इवान रूस का एक अत्याचारी राजा था जिसको अपने राज में एक मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। अत्याचारी होने की वजह से उसे पूरी ताकत और अधिकार नहीं मिल रहा था। राजा इवान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय एक कदम पीछे हटने का सोचा। उसने राजा का सिंहासन त्याग दिया। ऐसा करने पर रूस के लोग उसे राजा के पद पर वापस आने को कहने लगे। राजा ने सबकी दरख्वास्त सुनी लेकिन किसी की बात नहीं मानी।
कुछ दिन बाद उसने प्रजा को दो विकल्प दिए। उसने कहा कि या तो लोग उसे राजा के पद पर स्वीकार कर ले और पूरी ताकत इस्तेमाल करने का अधिकार दें, या फिर वह अपने लिए कोई नया राजा ढूंढ ले। रूस के लोगों ने उसे दोबारा अपना राजा स्वीकार कर लिया। लोगों ने उसके अत्याचार को नजरअंदाज करते हुए उसे दोबारा राजा बना दिया। लॉज नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज, अर्थात दूसरों की इच्छा का इस्तेमाल करें। दूसरे का लाइफ में क्या ड्रीम है पता लगाएं, फिर उसे उस ड्रीम के बारे में झूठे झूठे सपने दिखाएं। ऐसा शो करें कि आप उसके सपने को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। इससे वो आपसे उम्मीद बांध लेगा और आपकी बात मानने लगेगा। यदि आप लोगों को उनकी कल्पना में डुबोकर रखेंगे तो आप उनका फायदा उठा पाएंगे। लोगों की कल्पनाओं का इस्तेमाल अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए करें। लोगों की कल्पनाएं उनकी आंखों पर पर्दा डाले रखती हैं और वे जीवन में कठोर सच्चाई को नहीं देख पाते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सकारात्मक बदलाव धीरे धीरे होता है। जीवन में सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत, सब्र, अच्छी किस्मत और बलिदान की जरूरत होती है। लेकिन लोग इन बातों को नजरअंदाज कर आसानी से कामयाब होना चाहते हैं। इस तरह के लोग सफलता के लिए कोई ना कोई आसान रास्ता खोजते रहते हैं, इसलिए इस तरह के लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। यदि आप लोगों को उनकी कल्पना में डुबो कर रखेंगे तो आप उनका फायदा उठा पाएंगे। लॉज नंबर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू, अर्थात हर आदमी की चाबी ढूंढें, अर्थात लोगों की कमजोरियों को ढूंढो। इसका मतलब है दूसरे का वीक पॉइंट ढूंढें, फिर उसका इस्तेमाल करें। जैसे कोई रिश्वत लेता है तो रिश्वत देकर काम निकलवा लें। कोई शराब का शौकीन है तो उसका लालच दे सकते हैं। लोगों की कमजोरी को ढूंढें जिन पर उनका अधिकार नहीं है और उसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करें। कुछ लोग आसानी से अपनी कमजोरी अपने आप बताते हैं। यदि आपको लोगों की कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो आप जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 16वीं शताब्दी के फ्रांस की रानी कैथरीन, जो राजा हेनरी की पत्नी थी, वह पुरुषों की कमजोरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करती थी। वह लोगों की संवेदनशीलता और भावुकता का प्रयोग अपने फायदे के लिए करती थी। दूसरों की कमजोरी जानने के लिए आप लोगों से बात करें, उनके बारे में जानें, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं और क्या करता है। उसकी कमजोरी को आप भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप किसी की कमजोरियों ढूंढ लेते हैं तो आप उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। लॉज नंबर 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक ए किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन, अर्थात राजा की तरह रहें। अगर आप नौकर की तरह व्यवहार करेंगे तो लोग आपको नौकर ही समझेंगे। राजा की तरह पेश आएंगे तो सब आपको सम्मान देंगे। राजा किसी से ऑर्डर नहीं लेता, वो सबकी सहायता करने की कोशिश करता है। छोटी मोटी बातों से नहीं घबराता। अपने खुद के फैशन में शाही बने। जिस तरह लोग आपको देखेंगे उसी तरह का व्यवहार वो आपसे करेंगे। यदि आप अपना आदर करेंगे तो लोग भी आपका सम्मान करेंगे। लॉज नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, अर्थात वक्त की नब्ज पहचाने। किस टाइम क्या बोलना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई उदास है तो उस टाइम उसे डांटना नहीं चाहिए। इससे वो गुस्से में आ जाएगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा। उस समय आपको सहानुभूति दिखानी चाहिए। लेकिन अगर वो जानबूझकर गलती करता है तब आपको सख्ती दिखानी चाहिए। कोई काम जल्दबाजी से न करें बल्कि धैर्य रखें और विश्वास रखें कि कोई भी चीज सही समय पर आपके पास आ जाएगी। लॉज नंबर 36, डिसडेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज, अर्थात जिस चीज को आप पा नहीं सकते उसे इग्नोर कर दें। जब कोई चीज आपकी पहुंच से बाहर की हो फिर भी आप उसे पाने की जिद पर अड़ जाते हैं तो इससे आपको नुकसान होता है। जिद के कारण कितने राजा महाराजा समय की धूल में मिल गए। इसलिए ऐसे गोल न बनाएं। जिस गोल से फायदा हो उसे ही अचीव करने की कोशिश करें। जिन चीजों को आप नहीं कर सकते उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला है। कभी कभी जब समस्या को सुलझाने से वो और बड़ी हो रही है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार यदि कोई ऐसी चीज है जिसे आप नहीं पा सकते तो उसका तिरस्कार करना बेहतर है। लॉज नंबर 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स, अर्थात लोगों को सम्मोहित करना सीखें। अच्छे कपड़े पहने, गर्मजोशी से बात करें, दुनिया घूमें, लोगों को अपने एडवेंचर के किस्से सुनाएं। इससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। आपकी बातों से खुद भी इंस्पायर्ड फील करेंगे। लोगों को अपने प्रभाव से प्रेरित कर उन्हें सम्मोहित करें। लॉज नंबर 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स, अर्थात वैसा बोले जैसा दूसरे चाहते हैं।
आप लोगों से वही कहें जो वो सुनना चाहते हैं, और उन्हें वही दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं। जैसा दूसरे सुनना चाहते हैं वैसी ही बात करें। इससे वो आपको अच्छा व्यक्ति मानेंगे। जैसे किसी ने नए जूते पहने हों तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट दें। बेशक आपको उन जूतों का कलर पसंद ना आया हो, आप जैसा चाहें वैसा ही सोचें, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। लॉज नंबर 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश, अर्थात आप हमेशा शांत रहें लेकिन दुश्मन को गुस्सा दिलाएं। आप हमेशा शांत रहने की कोशिश करें जिससे दुश्मनों को गुस्सा आए। गुस्से में दुश्मन कुछ गलती कर देगा जिसका आपको पॉलिटिकल फायदा मिल जाएगा, लेकिन आप खुद को संयम में रखें, क्योंकि गुस्से से दिमाग खराब हो जाता है। आप ठीक से नहीं सोच पाते। ऐसा आपने वकीलों को करते देखा होगा। खुद उत्तेजित नहीं होते, लेकिन गवाह और विक्टिम से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे वो अशांत हो जाए और कुछ गलत बोल दे। उसी का फायदा फिर वो उठा लेते हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाओ। क्रोध और भावना रणनीतिक रूप से प्रतिशोधी हैं। आपको हमेशा शांत और वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने आप को शांत करते हुए अपने दुश्मनों को नाराज कर सकते हैं तो आप एक निश्चित लाभ प्राप्त करते हैं। लॉज नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच, अर्थात कुछ भी फ्री में न लें। किसी से कुछ भी फ्री में न लें। इससे आप उस आदमी के एहसान तले दब जाएंगे। फिर वो भी आपसे कुछ मांग सकता है जो आप देना नहीं चाहते हो। बहुत बार फ्री की चीज में कोई क्वालिटी भी नहीं होती। मुफ्त में मिलने वाली कोई भी चीज खतरनाक होती है। जब कोई आपको चीज मुफ्त में देता है तो कोई न कोई स्वार्थ होता है, या आप उस व्यक्ति के कर्ज के नीचे दब जाते हैं। इसलिए फ्री में मिलने वाली चीजों को स्वीकार न करें, बल्कि आप दूसरों को जो दे सकते हैं वो दें। लॉज नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ए ग्रेट मैन्स शूज, अर्थात महान लोगों के रास्ते पर न चलें। महान लोग जो कर चुके हैं उसे दोबारा करने से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हजारों लोग अब तक माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं, लेकिन उनका नाम किसको पता है। लेकिन जो पहली बार गया है उसे सारी दुनिया याद रखती है। इसलिए आपने लिए एक अलग गोल रखिए और उसके लिए अपना रास्ता खुद बनाएं। ऐसा काम करिए जो पहले किसी ने न किया हो। इससे आप भी एक दिन महान बन सकते हो। लॉज नंबर 42, स्ट्राइक द शेफर्ड टू स्कैटर द शीप, अर्थात भेड़ों को बिखराना है तो चरवाहे को निशाना बनाएं। अगर आप किसी ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनके लीडर को हटाने की कोशिश करें। इससे ग्रुप में उथल पुथल मच जाएगी। यही कारण है कि बड़े लीडर्स की समय समय पर हत्या की गई है। इससे जनता में अफरा तफरी मच जाती है। यानी किसी भी संप्रदाय या गठन पर कब्जा करने के लिए उसके नेता को निशाना बनाएं। लॉज नंबर 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स, अर्थात दूसरों के दिल और दिमाग दोनों को काबू में करें। हर आदमी के सपने और इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनका दिमाग आड़े आ जाता है। जैसे किसी को गोवा जाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन ब्रेन अपने लॉजिक देने लग जाता है, क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है, अभी तो उम्र पड़ी है, आदि आदि। अगर आपको दूसरों को काबू में करना है तो उनके दिल और दिमाग दोनों को समझिए, फिर उनसे वैसे ही बात कीजिए कि दोनों संतुष्ट हो जाएं। लोगों को प्रोत्साहन और प्रलोभन देकर उन्हें जीता जा सकता है। लॉज नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट, अर्थात मिरर के प्रभाव से दुश्मन को वश में करो। मिरर का मतलब है आईना। आप बिल्कुल अपने दुश्मन की तरह बिहेव करने लगें। अगर वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है तो आप भी उसे सपोर्ट करने लगें। इससे वो आपको अपनी साइड समझेगा, लेकिन मौका आने पर आप उसे धोखा दे सकते हैं और आंखों खाने चित कर सकते हैं। मिरर सच्चाई दिखता है। मिरर दुश्मन को धोखा देने के लिए एक उत्तम उपहार है। जब आप वही करते हैं जो आपके दुश्मन करते हैं तो वो आपकी योजना को नहीं समझ पाते। लॉज नंबर 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस, अर्थात हमेशा कहें कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन एकदम से कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप अपने दोस्त की किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो उससे इस बारे में कहते रहें, लेकिन वो एक दिन में तो नहीं बदलेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कहें। नेता लोग तो इस नियम का बहुत फायदा उठाते हैं। वो किसी भी झगड़े को जल्दी नहीं सुलझाना चाहते, क्योंकि झगड़ों और दंगों से उन्हें इलेक्शन जीतने में हेल्प मिलती है। बदलने की जरूरत है, लेकिन जल्दी भी बहुत सुधार नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति परिवर्तन की जरूरत को समझता है, लेकिन अपनी आदतों के कारण वो परिवर्तन को जल्द स्वीकार नहीं करते। उन्हें समय लगता है। यदि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो पहले लोगों की भावनाओं को समझें। लॉज नंबर 46,
नेवर अपीयर टू परफेक्ट, अर्थात कभी भी परफेक्ट न दिखें। कभी भी परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप परफेक्ट हो भी तो भी जानबूझकर कोई कमी जाहिर करें। इससे लोगों को आप उनकी तरह ही लगेंगे। वे आपसे जलन भी नहीं करेंगे और आपके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। कभी ज्यादा संपन्न न दिखाई दें। जब आप खुद को ज्यादा संपन्न दिखाते हैं तो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। कोई भी आपकी संपन्नता से ईर्ष्या करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा दिखावा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लॉज नंबर 47, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम फॉर, इन विक्ट्री नो व्हेन टू स्टॉप, अर्थात जब जीत मिल जाए तो रुक जाएं। जब आपको किसी लक्ष्य पर जीत हासिल हो जाए तो रुक जाएं। उसके बाद भी लगे न रहें। इससे लोग आपको पागल या लालची बोल सकते हैं। दुश्मन को हराने के बाद उसे संधि के लिए सोचने का मौका दें और अधिक बर्बरता न करें। अपनी जीत के लक्ष्य से ज्यादा आगे न जाएं। जब आप जीत जाते हैं तो आप ज्यादा उत्साहित होते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं, जिसके वजह से आपके नए दुश्मन बन जाते हैं। जब आप एक लक्ष्य को पार कर लें तो सही समय पर रुकना भी जरूरी है, जिससे आप धैर्य के साथ नई योजना बना पाते हैं। लॉज नंबर 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस, अर्थात कोई एक इमेज न बनाएं। किसी एक इमेज या रूप में बंध कर न रहें, बल्कि समय के अनुसार किसी भी रूप में ढल जाना सीखें। लोग आपको खड़ूस न बोलें, न ही फ्रेंडली। जरूरत के हिसाब से सख्त मिजाज या बड़े दिल वाला बन जाएं। इससे लोग हमेशा सरप्राइज हो जाएंगे और आप उनके लिए हमेशा एक मिस्ट्री की तरह बने रहेंगे। निराकार बन के रहें, हर माहौल में अपने को ढाल सके ऐसे बने। तो ये थी इस बेस्टसेलर किताब की समरी, द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसे काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है। ऐसा लगता है ये किताब तानाशाहों या बड़ी कंपनीज जो दूसरे बिजनेस को तबाह कर देती हैं, या ऐसे नेताओं के लिए लिखी गई है जिनकी दूसरे देशों से दुश्मनी हो। डेली लाइफ में इन रूल्स का प्रयोग शायद उचित नहीं है, लेकिन इन रूल्स को पढ़कर आप जरूर यह जान सकते हैं कि कहीं कोई आप पर ये तरीके इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो आप उसकी स्ट्रैटेजी लगाकर खुद को बचा सकते हो। आशा करता हूं कि आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही एक और नई बुक समरी के साथ आपसे फिर मिलता हूं। ओके, बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।